हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 14th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 14th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के बारे में। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी शेयर्स तो इशू करती है लेकिन इन रिटर्न उसको कैश रिसीव नहीं होती। ओवरऑल 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कंपनी शेयर्स तो इशू करती है लेकिन बदले में उसको कैश रिसीव नहीं होती। आज के इस लेक्चर में हम वो सारी सिचुएशंस अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें कंपनी शेयर्स तो इशू करती है लेकिन बदले में उसको कैश रिसीव नहीं होती। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी शेयर्स इशू करती है लेकिन कैश के बदले में नहीं, समथिंग इन रिटर्न उसको कैश नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं जो कि प्रोमोटर बियर करता है। अब आपको यह पता होना चाहिए प्रोमोटर कौन होता है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रोमोटर को बियर करने पड़ते हैं। प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करता है। प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की प्रमोशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है और कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले होने वाले सारे एक्सपेंसेस वो पर्सनली बियर करता है। इस सिचुएशन में अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी को वो सारे एक्सपेंसेस रिटर्न करने होते हैं जो प्रमोटर ने कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले बियर किए थे। अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट कंपनी कैश में करना चाहती है तो कैश में पेमेंट कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो प्रमोटर को कैश देने की बजाय शेयर्स भी तो दे सकती है। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब अगर कंपनी अपने प्रमोटर को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले में कैश ना देते हुए कंपनी के शेयर्स इशू कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्योंकि कंपनी को कैश नहीं मिल रही, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन उसको कैश नहीं मिल रही, बल्कि कंपनी शेयर्स इसलिए इशू कर रही है ताकि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की लायबिलिटी को पे कर सके, प्रमोटर को उसके एक्सपेंसेस रिटर्न कर सके। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इकोनॉमी एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही है जहां पर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स सब क्लोज हो चुके हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब वरीड हैं अपनी स्टडीज को लेकर, अपनी एकेडमिक नॉलेज को इंप्रूव करने को लेकर। इसी बीच अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए ये स्पेशल सेल्स ऑफर है। अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। सिमिलरली अगर आप 18 या फिर 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो आपको 3 और 4 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी।
सो इस ऑफर को जल्दी से अवेल कर लीजिए। अवेल करने के लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी की एक्सपर्ट टीम से भी डिस्कशंस कर सकते हैं। सो जाइए अभी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा, सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, वन ऑन वन डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ, तो ये एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि अनअकैडमी की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन का अपग्रेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन, डाउट डिस्कस करने के लिए पर्सनल इंटरेक्शन, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेंटेन किया जाता है, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, यानी ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। और इसकी प्राइसिंग भी यहां पर अवेलेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए इस फर्स्ट सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। सो इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अमृत लिमिटेड वॉज प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर। सो अमृत लिमिटेड एक कंपनी है जिसको प्रमोट किसने किया है, अमृत और भास्कर ने, यानी अमृत और भास्कर ये दोनों प्रोमोटर हैं। विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सो दोनों ने कंपनी की प्रमोशन की है, रजिस्ट्रेशन करवाई है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1000 equity shares of rupees 100 each to अमृत एंड भास्कर each। सो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी ने यह डिसाइड किया कि अमृत और भास्कर ने, क्योंकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा दी है, ये प्रमोटर हैं, तो इसीलिए हम इनको कैश देने की बजाय 1000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, जिसकी रुपीस कितनी होगी, 100 रुपीज, और ईच यानी 1000 शेयर्स अमृत को और 1000 ही शेयर्स भास्कर को दिए जाएंगे। सो इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री, क्योंकि पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद ही तो शेयर्स इशू किए जाएंगे। सो अब क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अब ये एक्सपेंसेस के पैसे देने किनको हैं, अमृत को। इसका मतलब अमृत बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर है, बिजनेस ने पैसे देने हैं अमृत को भी और भास्कर को भी, सो इसलिए दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। कितनी पेमेंट करनी है, 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 1 लाख अमृत को और 1 लाख भास्कर को पे करना है। सो टोटल ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख। सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने अमृत और भास्कर के रिगार्डिंग एंट्री रिकॉर्ड की है, और ये एंट्री किस चीज की है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की। अब सेकेंड एंट्री क्या आएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में हम उनको क्या इशू कर रहे हैं,
शेयर्स। सो अब हम क्योंकि इनको पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। सो अमृत जो कि बिजनेस की लायबिलिटी थी, अब हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि हम इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। सिमिलरली भास्कर भी बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी थी, अब हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है, इसलिए हम इनको डेबिट कर रहे हैं, 1 लाख ईच। अगर हम अमृत और भास्कर को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर करने के बदले में कैश देते हैं तो यहां पर टू कैश आएगा, लेकिन हमने उनको शेयर्स इशू करने हैं, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, दैट इज 2 लाख। सो चलिए ऐसे ही सेकेंड सिचुएशन हमारे पास है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंडरराइटिंग कमीशन होती क्या है। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, सिमिलरली अंडरराइटिंग कमीशन इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ एक्सपेंस। अब कई बार क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स इशू करने के लिए एक ब्रोकर, एक इंस्टीट्यूट को हायर करती है, क्योंकि कंपनी ये मानती है कि अगर हम शेयर्स इशू करेंगे तो हो सकता है कि हमारे सारे शेयर्स मार्केट में सेल ना हो, इसलिए वो एक ब्रोकर या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने शेयर्स मार्केट में इशू करवाती है। और ऑब्वियसली वो ब्रोकर या इंस्टीट्यूट फ्री में वर्क तो करेगा नहीं, बदले में वो क्या चार्ज करेगा, अपनी कमीशन। सो अंडरराइटिंग कमीशन इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, जिसमें कंपनी को अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी होती है। अब कंपनी अगर चाहे अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में पैसा भी दे सकती है, और अगर वो चाहे अंडरराइटिंग कमीशन जो कि एक्सपेंस है उसके बदले में अपनी ही कंपनी के शेयर्स भी दे सकती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं, अंडरराइटर्स आर द ब्रोकर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू इशू देयर सिक्योरिटीज इन द मार्केट। अंडरराइटर एक तरह के ब्रोकर्स होते हैं जिनको कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि सिक्योरिटीज मार्केट में इशू की जा सके। सो द कंपनी में इशू शेयर्स टू देम फॉर देयर सर्विसेज। सो कंपनी अगर चाहे तो उनको कमीशन के तौर पर अपनी कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकती है। सो इस सिचुएशन में भी हमें 2 एंट्रीज को ही रिकॉर्ड करना होता है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है अंडरराइटिंग कमीशन रिकॉर्ड करने की एंट्री। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बाद में पेमेंट की जाती है, सिमिलरली सबसे पहले हमें अंडरराइटिंग कमीशन जो कि एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करना है। सो यहां पर हम लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और ये कमीशन देनी किसको है, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को। सो यहां पर हम उस पर्सन का नेम लिखेंगे, उस इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे जो कंपनी के लिए ब्रोकर है। सो हम यहां पर लिखेंगे टू अंडरराइटर, क्योंकि अंडरराइटर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, इसको पेमेंट करनी है, अभी पेमेंट की नहीं है। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी अंडरराइटर को पेमेंट करने की बारी। सो क्योंकि अंडरराइटर को अब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। अगर हम अंडरराइटर को पेमेंट करते हैं कैश में तो यहां पर टू कैश आएगा, लेकिन अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू, सो यहां पर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू शेयर कैपिटल। सो प्रमोटर और अंडरराइटर कमीशन ये दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं, बस चेंज इतना है कि यहां पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की जगह अंडरराइटिंग कमीशन आएगी और यहां पर प्रमोटर की जगह अंडरराइटर्स आएंगे। सो ऐसे ही थर्ड सिचुएशन हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर। और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहां पर वेंडर है कौन। वेंडर वो पर्सन है जिससे कंपनी ने कोई आइटम, कोई इक्विपमेंट, एसेट या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज किया है। सो अगर एक कंपनी किसी का बिजनेस परचेज कर लेती है या फिर एसेट्स या इक्विपमेंट्स परचेज करती है, इन दैट सिचुएशन कंपनी अगर चाहे तो एसेट परचेज करने के बदले में वो पेमेंट कर सकती है कैश में,
लेकिन वहीं पर अगर एक कंपनी चाहे तो एसेट परचेज करने के बदले में अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकती है। सो इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी एसेट या फिर बिजनेस परचेज करने के बदले में पैसा ना देते हुए अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं वेंडर्स आर दोज पर्संस फ्रॉम हुम कंपनी परचेजेस एनी एसेट्स और रनिंग बिजनेस। वेंडर वो पर्संस होते हैं जिससे कंपनी या तो कोई एसेट, कोई इक्विपमेंट, कोई आइटम परचेज करती है या फिर किसी का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेती है। हेंस द कंपनी में इशू शेयर्स टू दोज पर्संस फ्रॉम हुम दे परचेज एसेट्स और बिजनेसेस। सो इसका मतलब अगर कंपनी चाहे तो बिजनेस या फिर एसेट को परचेज करने के बदले में वो शेयर्स भी इशू कर सकती है। सो इसका मतलब इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज में स्टडी किया जाएगा। फर्स्ट हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट, यानी अगर एक कंपनी एसेट परचेज करने के बदले में शेयर्स इशू करती है तो इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, ये सेपरेट है। सिमिलरली इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर एक कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेती है, इन दैट सिचुएशन कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी शेयर्स को इशू करने के लिए, वो सेपरेट है। सो आज के इस लेक्चर में हम इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट के टॉपिक को कवर करेंगे। सो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। इसका मतलब अगर एक कंपनी एसेट परचेज करने के बदले में अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को शेयर्स इशू करती है तो क्या क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। अब यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स पार वैल्यू पर भी इशू कर सकती है और प्रीमियम वैल्यू पर भी इशू कर सकती है। डिस्काउंट यहां पर नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। सो ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले भाई, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं बोस लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ ₹9,90,000। बोस लिमिटेड ने 9,90,000 की कुछ एसेट्स परचेज की हैं। वो एसेट कौन सी है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये नहीं पता। फ्रॉम भगत एंड कंपनी, किससे परचेज की है, भगत एंड कंपनी से। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने जो पेमेंट की है वो कैश में नहीं की है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। कितने शेयर्स इशू किए हैं ये हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ₹100 का शेयर था जिसको कंपनी ने इशू किया है। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है कि मान लो अगर एक कंपनी ₹100 वाला शेयर ₹100 में ही इशू करती है तो एंट्री क्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल है, जो फर्स्ट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है दोनों ही सिचुएशन में, चाहे पार पे हो चाहे प्रीमियम पर हो, दोनों ही सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। सो फर्स्ट एंट्री क्या है, एसेट को परचेज करने की। सो एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। एसेट जब इंक्रीज होती हैं तब डेबिट किया जाता है, इसलिए हम यहां पर डेबिट करेंगे। अब एसेट का नेम तो हमें नहीं पता, सो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट्स परचेज की गई हैं, 9,90,000। अब किससे परचेज की गई हैं, उस पर्सन का नेम आएगा। अगर नेम नहीं दिया होता तो हम यहां पर लिखते टू वेंडर, क्योंकि हमने उधार में परचेज की है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें वेंडर का नेम दे रखा है, सो हम वही लिखेंगे, टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। सो एसेट्स हमने परचेज की हैं भगत एंड कंपनी से। फॉर्मेट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
जर्नल इन द बुक्स ऑफ बोस लिमिटेड, नरेशन मेंशन करनी है, सीरियल वाइज एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा भगत एंड कंपनी से जो हमने एसेट परचेज किए उसके बदले में हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है, अगर कंपनी पार पे अपने शेयर्स इशू करती है तो एंट्री क्या आएगी? तो सिंपल है, भगत एंड कंपनी को अब हम पेमेंट कर रहे हैं। भगत एंड कंपनी जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी अब वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो भगत एंड कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है वो सेम वैल्यू हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 9,90,000। अब पेमेंट कैसे की जाएगी? अगर हम कैश देते हैं तो यहां पर टू कैश लिखेंगे, अगर चेक देते हैं तो यहां पर टू बैंक लिखेंगे, लेकिन हम तो शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपने कितने शेयर्स इशू करने हैं, और कितने शेयर्स इशू करेंगे इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करे ताकि भगत एंड कंपनी की फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाए। तो अमाउंट पेबल का मतलब है कि कितने पैसे हमने देने हैं भगत एंड कंपनी को, 9,90,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। शेयर का इशू प्राइस कितना है? 100 रुपीज वाला शेयर हम 100 में ही इशू कर रहे हैं, सो क्या आएगा? 100। सो इसका मतलब कंपनी कितने शेयर्स इशू करे? 9,900, ताकि कंपनी की पूरी पेमेंट हो जाए। सो नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं। सिमिलरली सेम क्वेश्चन में अगर एक कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है, सो इन दैट केस हमें प्रीमियम भी रिकॉर्ड करना होगा। सो यहां पर हम सेकंड सिचुएशन रिकॉर्ड करते हैं, एट प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को 10% के प्रीमियम पर इशू करती है तो बहुत ही सिंपल है, भगत एंड कंपनी को हमने पैसे देने थे इसलिए वो हमारी लायबिलिटी थी। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो भगत एंड कंपनी को अगेन हम डेबिट कर देंगे। सो भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है? 9,90,000। तो यहां तक तो सेम है, जो हम यहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे वही सेम सिचुएशन यहां पर है, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे वो यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको दोबारा से एक बार कैलकुलेट करना होगा कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करे। अमाउंट पेबल, सो कितनी पेमेंट की जाएगी? 9,90,000। लेकिन इस बार कंपनी अपने शेयर्स को 10% के प्रीमियम पर इशू कर रही है, यानी 10 रुपए महंगे में इशू कर रही है। सो नीचे क्या आएगा? 110। इसका मतलब इस बार कंपनी सिर्फ 9,000 शेयर्स ही इशू करेगी पेमेंट करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी? 9 लाख। अब डेबिट और क्रेडिट तो मैच होना चाहिए। रिमेनिंग वैल्यू जो है वो हम कहां पर राइट डाउन करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि कंपनी ने अपने जो 9,000 शेयर्स इशू किए हैं वो 10 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किए हैं। सो यहां पर आ जाएगा 90,000। सो हो गई कंप्लीट वैल्यू 9,90,000। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश की 4 सिचुएशंस में से 3 सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।